नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चमकते हुए इंस्टीट्यूट ताज कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा पर। और आज अपन बात करने जा रहे थे, कर ही रहे थे राजस्थान में टूरिज्म। और सर इसके बारे में अपन जान चुके थे, टूरिज्म क्या है, पर्यटन से संबंधित नीतियों की बात कर ली थी, पर्यटन योजनाओं की बात कर ली थी, पर्यटन ध्येय वाक्य भी अपन पढ़ चुके थे राज्य की प्रमुख पर्यटन नीतियां भी अपन पढ़ चुके थे। अब बारी आएगी आपके राजस्थान में रोपवे, पर्यटन रोपवे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को। राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन रोपवे हैं, उनकी चर्चा जो है मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। बहुत अच्छे तरीके से अपन चीजों को समझेंगे। पिछले वाले दोनों ही एपिसोड आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरी क्वालिटी के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ अच्छे तरीके से आप लोगों को लिखवाया है। अगर आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हो, यकीन मानिए आप जो भी कोई तैयारी कर रहा हो, बड़ी लेवल पे तैयारी कर रहा हो, उसे दिखाइएगा आप लोगों को, खुद आपसे बोलेगा कि वास्तव में आप अपने इस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि साथियों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यही कंटेंट आपकी तैयारी को एक बहुत मजबूती प्रदान करने वाला है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं अपन कि सर पर्यटन का तीसरा एपिसोड है और इसी में अपन बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, राजस्थान में पर्यटन रोपवे। भैया ये रोपवे क्या होते हैं, जूलो की बात कर रहे हैं बच्चा। हाँ, जहां पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं कि गुरुजी पर्यटन रोपवे की बात अपन यहां से कर रहे हैं। ठीक है, पर्यटन रोपवे, पर्यटन रोपवे, ठीक है ठीक है। अब पर्यटन रोपवे, जैसे ये पहाड़ी है, आप तो पहले समझ लो, फिर उसके बाद लिखवाने का काम रह जाएगा। जैसे ये पहाड़ी है, अब क्या करेगा, आपको यहां से जाना है साहब। यहां से आप यहां से कहां होगे, इधर कोई माता जी का मंदिर है, बोलो विजासण माता की जी। विजासण माता का मंदिर है, विजासण माता बूंदी में भी रोपवे बन रहा है। अब आपको यहां से जाना है तो ये बेटा ये क्या होता है, ये ऐसे झूला होता है, ऐसे झूला होता है। तो यहां बैठोगे, डायरेक्ट इस पहाड़ी पर आ जाओ। तो पर्यटन रोपवे में अभी आप लोगों को समझा चुका हूं। अब चलिए, अब गुरुजी आप बताइए कौन सा है पहला पर्यटन रोपवे। चलिए तो लिखो, राज्य का प्रथम पर्यटन रोपवे, ठीक है ना। पर्यटन रोपवे पहला आता है आप लोगों के सुंदा माता, सुंदा माता, ध्यान रखिएगा, पर्यटन, पर्यटन रोपवे, रोपवे, ठीक है, सुंदा माता पर्यटन रोपवे। ठीक है, ये कहां है गुरुजी, ये है जालोर में है। ये तो कहां है भैया, ये जालोर में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिएगा, तो जालोर में भी कहां है गुरुजी, तो ये है बीनमाल में, बीनमाल, ठीक है ना, बीनमाल जालोर में है। जहां पर क्या है, इसबगोल की मंडी है। ठीक है, इसका संचालन जो होता है वो कब होता है, तो संचालन ध्यान रखिएगा, संचालन, तो इसका संचालन पूछा जाता है 20 दिसंबर 2000 को होता है। 20 दिसंबर 2000 को इसका क्या होता है, संचालन होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो है 800 मीटर, 800 मीटर, ठीक है ना। लंबाई कितनी है बोलो इसकी, वह है आपके 800 मीटर है। और राज्य का प्रथम और सर्वाधिक लंबा रोपवे है ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। यह राज्य का प्रथम व सबसे लंबा रोपवे है, रोपवे है। यह राज्य का प्रथम व सबसे लंबा, बोलो क्या है, रोपवे है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो राज्य का सबसे प्रथम भी है और सबसे लंबा रोपवे कौन सा है, सुंदा माता जालोर में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, अब बात करने जा रहे हैं, चलो दूसरा रोपवे, वो आएगा आपके मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे, ठीक है ना। मनसापूर्ण करणी माता, करणी
करणी माता मंदिर मंदिर रोपवे रोपवे। ठीक है ना भाई। और ये कहां है बेटा? तो ये है उदयपुर में। ये कहां है बोलो? ये उदयपुर वाले, वो देशनोक बीकानेर में अलग है। ये है मनसा पूर्णकर्णी माता है। ये कौन सी माता है ये भैया? मनसा पूर्णकर्णी माता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा। इसका संचालन कब होता है? संचालन संचालन तो ध्यान रखिएगा जून 2008 को बनता है। ये कब बनता है? तो ध्यान रखिएगा 8 जून 8 जून 2008 को। ठीक है ना भाई। 8 जून 2008 को इसका क्या होता है? संचालन होता है। ठीक है ना। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? लंबाई अगर आप लोगों से पूछी जाए तो वो कितनी आ जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 387 मीटर आ जाएगी। लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी? 387 मीटर आ जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है। चलिएगा। तो ये हो गए आपके पर्यटन रोपवे। दूसरा मनसा पूर्णकर्णी माता। ठीक है। चलो फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। तो तीसरे नंबर पे देखते हैं। ठीक है ना। तो वो है आप लोगों का सावित्री माता मंदिर रोपवे। ठीक है ना भाई। तो वो है आपका सावित्री माता मंदिर रोपवे कहां है ये? तो ये है आपके पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो कहां पर है ये? पुष्कर अजमेर में है। ठीक है ना। चलिएगा। अब गुरुजी सावित्री माता मंदिर रोपवे की बात कर रहे हैं तो इसका संचालन कब होता है? संचालन इसका संचालन जो होता है वो 3 मई 2016 को होता है। ठीक है ना। संचालन इसके संचालन की बात करूं मैं तो ध्यान रखिएगा 3 मई 2016 इसका जो संचालन होता है भैया वो कब होता है? 3 मई 2016 को होता है। लंबाई कितनी है इसकी? 700 मीटर है। लंबाई जो है वो कितनी है? वो है 700 मीटर। है ना भाई। लंबाई कितनी है इसकी? 700 मीटर है। फिर बात करते हैं दूसरे रोपवे की। फिर बात करते हैं अपन दूसरे रोपवे की। वीर हनुमान मंदिर रोपवे। ध्यान रखिएगा वीर हनुमान मंदिर रोपवे। ठीक है ना। वीर हनुमान मंदिर रोपवे। और भैया ये कहां है? सामोद के वीर हनुमान जी सुने ना आपने नाम? सामोद कहां है बताओ? सामोद जयपुर। बहुत प्रसिद्ध है ये। सामोद जयपुर के वीर हनुमान जी जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। गुरु जी इसका संचालन कब होता है? संचालन चलिए तो संचालन कब होता है? तो इसका संचालन देख लेते हैं अपन। तो 2019 में होता है इसका संचालन। ठीक है ना। कब होता है? 2019 में होता है 25 मई 2019। 25 मई 2019 को इसका क्या होता है बोलू? संचालन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? लंबाई तो कितनी है लंबाई? तो वह है 400 मीटर। 400 मीटर। तो इसकी लंबाई जो है वह कितनी है? वह है आप लोगों के कितनी? 400। ठीक है। चलिएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो फिर एक और हनुमान जी का मंदिर का रोपवे है। वह है खोले के वीर हनुमान जी। ठीक है ना। सामोद 400 मीटर। अब 25 मई 2019। ठीक है। अब एक और है खोले के
वीर हनुमान, वीर हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। खोले के वीर हनुमान मंदिर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और खोले के वीर हनुमान जो मंदिर है, ये इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये भी जयपुर में ही है, ये भी क्या है, जयपुर में ही है। पहले निर्माणाधीन था, अब बन चुका है ये रोपवे। पहले क्या था बच्चा, निर्माणाधीन था, अब बन चुका है ये रोपवे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, तो इसकी लंबाई कितनी बताई जाती है, तो वह है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 436 मीटर, 436 मीटर। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, 436 मीटर। फिर बात करें अपन, तो ध्यान रखना भैया, प्रस्तावित रोपवे भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। लेकिन पहले देख लो, काजल सिक्कर मंदिर रोपवे, काजल सिक्कर, काजल ये सिक्कर में है भैया, ठीक है ना, काजल सिक्कर मंदिर, सिक्कर माता, सिक्कर माता मंदिर रोपवे, रोपवे, काजल सिक्कर माता मंदिर रोपवे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कहां है, जीर्ण माता, ठीक है ना, जीर्ण माता रेवासा सिक्कर। रेवासा सिक्कर, जीर्ण माता रेवासा सिक्कर। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें प्रस्तावित रोपवे भी है, ठीक है ना, राज्य में अब बहुत सारे तो चल भी गए, अभी चल रहे हैं प्रस्तावित रोपवे, रोपवे, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्तावित रोपवे हैं, चलिए उनकी बात अपन कर लेते हैं यहां से, ठीक है ना। राज्य में प्रस्तावित रोपवे, तो साहब राज्य में कौन कौन से ऐसे प्रस्तावित रोपवे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कनक वृंदावन मंदिर रोपवे। हाँ, पहला ध्यान रखिएगा, कनक वृंदावन मंदिर रोपवे, रोपवे। भैया कनक वृंदावन मंदिर कहां है, जयपुर में है। कहां है बच्चों, जयपुर में है, ठीक है ना, ये है आपके, याद रखना कहां पर है, जयपुर में है। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि सर जलमहल रोपवे, ठीक है ना, जलमहल रोपवे ये कहां बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जलमहल रोपवे, रोपवे, ठीक है ना। तो ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है मानसागर, मानसागर जयपुर में, मानसागर झील है ये, मानसागर झील जयपुर, ठीक है। ये कौन सा रोपवे है, ये है आपका जलमहल रोपवे। हर्ष पर्वत रोपवे, हर्ष पर्वत रोपवे, हर्ष पर्वत रोपवे। तो ये कहां है, ये भी रेवासा सिक्कर में है। हर्ष पर्वत कहां है, सिक्कर में, ठीक है ना, सिक्कर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि गुरुजी हर्ष पर्वत कहां है, बोलो सिक्कर में है। रामेश्वर महादेव मंदिर रोपवे, बताओ, रामेश्वर महादेव बूंदी में, कहां है बोलो, बूंदी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रामेश्वर महादेव मंदिर रोपवे, रोपवे। तो ये कहां है आपके, ये बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में है, ठीक है ना, चलिएगा। फिर बात करेंगे अपन गुरुजी माउंट आबू रोपवे,
कहां? वेरी गुड। तो कहां जाएगा ये? सिरोही में। इससे धीरे धीरे सब चीजें याद होगी। माउंट आबू रोपवे, रोपवे, और ये कहां है? सिरोही में है, सिरोही में है। ठीक है। नक्की झील भी कहां पड़ती है आपकी? सिरोही में पड़ती है। नक्की झील भी कहां पड़ती है बोलो? सिरोही में पड़ती है। निमाज माता मंदिर रोपवे, ठीक है, निमाज माता मंदिर रोपवे, एक और लिख लो। निमाज माता मंदिर रोपवे। तो निमाज माता मंदिर रोपवे कहां पर है भाई? ठीक है। तो ये कहां है? ये है आपके उदयपुर में। बोलो कहां है? उदयपुर। ठीक है ना। तो निमाज माता मंदिर रोपवे कहां है? उदयपुर में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो कौन से रोपवे हो गई है? प्रस्तावित रोपवे हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुजी काजल शिखर मंदिर रोपवे जीण माता में है। ये तो कंप्लीट चल रहे हैं, अब प्रस्तावित है ये, ठीक है ना, बन रहे हैं, काम चल रहा है, हो चुका है, बहुत सारे तो चालू भी हो चुके हैं। इनमें से अर्श पर्वत वाला चालू है, रामेश्वर मंदिर वाला अभी बना नहीं है, चालू, ठीक है ना। ऐसे एक बनेगा आपके बीजासन माता मंदिर रोपवे। चलिए, तो बीजासन माता मंदिर रोपवे की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बीजासन माता मंदिर रोपवे। तो ये बीजासन माता मंदिर रोपवे कहां है? तो ये है इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी में है, ठीक है ना। फिर एक और बनेगा आप लोगों के, क्या कौन सा? छोत का बरवाड़ा, ठीक है, छोत माता मंदिर, छोत माता मंदिर, ठीक है ना। और ये छोत माता मंदिर जो है कहां है बोलो? ये है बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। समझ लो ना बात को। तो ये बनेंगे रोपवे। फिर आप लोगों से पूछा जाए फिर कि सर और कहां बनेगा साहब, ठीक है ना। तो ये 8 प्रस्तावित रोपवे याद रखो आप, 8 प्रस्तावित रोपवे आपको याद रखने हैं। ओ ठीक है, चलेगा। अब ये हो गया आपका रोपवे वाला टॉपिक खत्म। मेन तो ये याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। ये जो राज्य का प्रथम और सबसे लंबा रोपवे, थोड़ा सा जो है ये आप लोगों को टेढ़ा हो गया है स्लाइड, कोई बात नहीं। तो ये राज्य का प्रथम और सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? यही, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। सुंदा माता पर्यटन रोपवे जालोर में है, बीनमाल जालोर में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपने बात करी सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में, 16 में चला था, 700 मीटर ऊंचाई है। वीर हनुमान जी का मंदिर सामोद जयपुर में, संचालन 25 मई 2019 को, लंबाई 400 मीटर है। खोड़े के हनुमान जी जयपुर, लंबाई 400। अब बात करने जा रहा हूं आगे की। चलिए, अब प्रमुख पर्यटन ट्रेन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक डाल लो, टॉपिक डाल लीजिएगा, प्रमुख राज्य में, या डायरेक्ट लिख लेता हूं पर्यटन ट्रेन, पर्यटन, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन सी पर्यटन ट्रेन, ठीक है, पर्यटन ट्रेन, ठीक है। अब साहब पर्यटन ट्रेनों की बात करें तो सबसे पहले आती है पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, सबसे पहले पर्यटन ट्रेन की बात करेंगे अपन। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है ना। पर्यटन ट्रेन आ जाएगी आपकी पैलेस ऑन व्हील्स। शाही रेलगाड़ी बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं इसे? शाही रेलगाड़ी, राजा महाराजाओं को ले जाती शाही रेलगाड़ी, ठीक है ना। शाही रेलगाड़ी भी इसे बोला जाता है। द ओरिएंटल एक्सप्रेस भी इसे ही बोला जाता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, द ओरिएंटल
ओरिएंटल एक्सप्रेस भी इसे ही बोला जाता है, एक्सप्रेस भी इसे ही बोला जाता है। अब ये जो रेलगाड़ी है भैया, ये चलती है और ये इसकी शुरुआत की बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यटकों को राजसी ठाट बाट की जैसी सुविधा प्रदान करना। हाँ, पर्यटकों को उद्देश्य क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्य, तो ध्यान रखिएगा पर्यटकों को राजसी ठाट बाट जैसी सुविधा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पर्यटकों को राजा के जैसी ठाट बाट जैसी सुविधा देना है। राजा को जैसा ठाट बाट मिलता है वैसी सुविधा प्रदान करना ही क्या है बच्चा, इसका क्या है बोलो, उद्देश्य है गुरुजी, क्या है उद्देश्य है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें सारी ही लिखने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें जो हैं लिखते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा 3 सितंबर 1995 को, 3 सितंबर 1995 को शाही रेलगाड़ी 2 पहियों पर, ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी को नए सिरे से पहियों पर चलने वाला, चलिए तो ध्यान रखिएगा शाही रेलगाड़ी को नए सिरे से पहियों में चलने वाला, ठीक है, नए सिरे से पहियों में चलने वाला राजमहल के नाम से प्रारंभ किया गया। यह बात ध्यान रखनी है आपको, 3 सितंबर 1995 को शाही रेलगाड़ी को नए सिरे से पहियों में चलने वाला राजमहल, मतलब राजमहल ही है एक तरीके से। इस रेलगाड़ी में इतनी सुविधाएं हैं आप सोच भी नहीं सकते, पर्यटकों के लिए बिल्कुल महल की जैसे हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक राजमहल ही तो हो गया, ठीक है। तो नए सिरे से राजमहल के नाम से इसे प्रारंभ किया जाता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो शाही रेलगाड़ी को ध्यान रखना बच्चा, शाही रेलगाड़ी को पहली बार, ठीक है ना, शाही रेलगाड़ी को पहली बार 2006 में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज लाइन में चलाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शाही रेलगाड़ी को पहली बार 2006 में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज लाइन में चलाया गया था। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, चलाया गया था। चल अब ये ट्रेन कहां जाएगी, तो ध्यान रखिएगा यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ उदयपुर, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ से भैया कहां जाएगी? जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर से दिल्ली तक का, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर से दिल्ली तक का, जोधपुर, हाँ, जयपुर से दिल्ली तक का, दिल्ली तक का भ्रमण करवाती है, करवाती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यह ट्रेन चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर से दिल्ली तक का क्या करवाती है? भ्रमण करवाती है। क्या करवाती है बेटा? भ्रमण करवाती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये यात्रा ये कितने दिनों में करवाती है? तो ध्यान रखिएगा, यह यात्रा यह 7 दिन, ठीक है ना। यह यात्रा यह 7 दिन 8 रातों में, 7 दिन 8 रातों में पूरा करवाती है। पूरा करवाती, तो 7 दिन 8 रातों में ये यात्रा पूरी होती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये, ठीक है ना, करवाती है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? 1 वीक इन वंडरलैंड, 1 वीक एंड वंडरलैंड, ठीक है ना। तो ध्येय वाक्य बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। ध्येय वाक्य लिख लेते हैं इसका, 1 वीक एंड वंडरलैंड। चलिए, तो यहां पे वन वीक एंड वंडरलैंड दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो इसका ध्येय वाक्य, वन वीक एंड वंडरलैंड। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 वीक आप लोगों के लिए वंडर मतलब आश्चर्यचकित जगहों पर घुमाया जाएगा, इसका तात्पर्य है 1 वीक एंड वंडरलैंड। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा, तो ये है पैलेस ऑन व्हील्स, शाही रेलगाड़ी, द ओरिएंटल एक्सप्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो ये कौन सी रेलगाड़ी थी? चलिए, तो ये है बच्चा आपकी शाही रेलगाड़ी थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट जो है बात यहां पे करने वाले हैं। रेलगाड़ी की बात जो है अपन यहां पे कर चुके हैं। ठीक है, अब बेटा दूसरी रेलगाड़ी कौन सी आएगी? ये पर्यटन ट्रेन है, ये पूछी जाती है। आप अकाउंटेंट का पेपर में पहला प्रश्न ही यही था, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा, वर्ष 2004 में, ठीक है ना, वर्ष 2004 में दूसरी इंपोर्टेंट बात लिख रहा हूं, वर्ष 2004 में, 4 में ध्यान रखना, विलेज, ठीक है ना। तो कौन सी? विलेज ऑन पैलेस रेलगाड़ी चलाई गई, विलेज ऑन व्हील्स नाम से ट्रेन चलाई जाती है वर्ष 2004 में। ध्यान रखिएगा, विलेज, विलेज ऑन ऑन पैलेस
रेलगाड़ी रेलगाड़ी चलाई गई। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2004 में कौन सी चलाई गई थी बेटा? विलेज ऑन पैलेस चलाई जाती हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा फिर बात की जाए वर्ष 2006 में। अगर बात की जाए वर्ष 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स नामक, ध्यान रखना, हेरिटेज ऑन व्हील्स नामक ट्रेन चलाई गई। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन चलाई गई। ये बात आप लोगों को अच्छे तरह, कब चलाई गई? ये वर्ष 2006 में चलाई जाती है। ठीक है ना, और यह ट्रेन जयपुर सीकर झुंझुनू चूरू, ध्यान रखिएगा यह ट्रेन, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यह ट्रेन ठीक है ना, तो यह ट्रेन कहां की? जयपुर सीकर झुंझुनू। यह ट्रेन जयपुर सीकर झुंझुनू बीकानेर। यह ट्रेन जो है बच्चा, वह है आप लोगों को ध्यान रखनी है जयपुर सीकर झुंझुनू और बीकानेर तक का भ्रमण करवाती है। और तो क्या है, ठीक है ना, तो इन जिलों में घुमाएगी आप लोगों को, बीकानेर तक का भ्रमण करवाती है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यह ट्रेन जो है, ये आप लोगों के ध्यान रखिएगा कि सर बीकानेर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर का भी भ्रमण करवाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लो साहब, उतारते जाइएगा। ठीक है ना, चलिए अब वर्ष 2011 में एक और ट्रेन चलाई गई। हाँ, ध्यान रखना वर्ष 2011 में, ठीक है ना, वर्ष 2011 में रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स नामक ट्रेन चलाई गई। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 2011 में राजस्थान रॉयल्स राजस्थान वॉल्स नामक ट्रेन चलाई गई। ठीक है ना, चलिए जिसे 2017-18 में ध्यान रखिएगा, जिसे 2017-18 में पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से, ठीक है ना, के नाम से ध्यान रखिएगा, में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है ना, व्हील्स में ये एक ही बात हो, तो के नाम से चलाया गया। व्हील्स में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 2011 में किसमें मिल जाती है? पैलेस ऑन व्हील्स में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स सही है। तो अंडरलाइन करेंगे अब अंडरलाइन करेंगे अपन, इंपोर्टेंट ट्रेन है, तो इंपोर्टेंट ट्रेन है भैया, ये हो गई आपकी। ठीक है ना,
और इसे पैलेस ऑन व्हील्स में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसका संचालन कब होता है, तो सितंबर 2011 को 17 को होता है, जिसका संचालन ध्यान रखिएगा कर दिया गया, जिसका संचालन सितंबर 2017 में किया गया। जिसका संचालन सितंबर 2017 में किया जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हो गए पर्यटन ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर्यटन ट्रेन जो है बच्चा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप लोगों को। क्या करना है बच्चा, याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की जो है बात जो है मैं करने वाला हूं आप लोगों के सामने। चलिएगा, तो यहां पर बात करें अपन आगे की। चलिए, तो जिसका संचालन जो है सितंबर 2017 में किया गया था, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे अपन आगे की बात करेंगे अपन। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर बात की जाए की जाए पर्यटन बस की। ठीक है ना, पर्यटन बस के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालो यहां पे, तो यहां पे टॉपिक डालेंगे अपन, पर्यटन बस। हाँ बच्चे, क्या आएगी, पर्यटन बस। ठीक है ना, चलिए अब ये कौन कौन सी बसें हैं जो पर्यटन बस जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रख। तो बेटा पर्यटन बस जो है उसकी चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा बीकानेर के, ध्यान रखिएगा बीकानेर के लाडेरा गांव और बीकानेर का जो लाडेरा गांव है उसकी बात की जा रही है। रेत के दौरों का भ्रमण करवाने के लिए बीकानेर के लाडेरा गांव में रेत के दौरों का भ्रमण करवाने के लिए, ठीक है ना, बीकानेर के लाडेरा गांव में रेत के दौरों का भ्रमण करवाने के लिए दौरा एक्सप्रेस चलाई गई थी बच्चा। क्या चलाई गई थी, दौरा एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, करवाने के लिए दौरा एक्सप्रेस बस चलाई गई। तो कौन सी बस चलाई गई थी, तो ध्यान रखना आप, दौरा एक्सप्रेस बस चलाई जाती है बीकानेर के लाडेरा गांव। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। गांव में रेत के दौरों का भ्रमण करवाने के लिए दौरा एक्सप्रेस बस चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, जयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। अब जयपुर में देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा जयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ध्यान रखिएगा, जयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 24 जनवरी 2003 को, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी, ठीक है ना, 24 जनवरी 2009 को, ठीक है ना, एक बस चलाई जाती है। ठीक है ना, 2003 को जयपुर प्राइड नाम डबल टेकर,
2003 को, सॉरी 2003 को जयपुर प्राइड नामक डबल डेकर बस चलाई गई। तो डबल डेकर बस चलाई गई हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जयपुर में ध्यान रखिएगा, जयपुर में पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए, जयपुर में पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए, ध्यान रखना, ऑपरेशन स्वागतम चलाया गया। तो क्या चलाया गया? ऑपरेशन स्वागतम अभियान की शुरुआत की गई या ऑपरेशन स्वागतम अभियान चलाया गया। ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियान चलाया गया, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना। तो कौन सा अभियान है बच्चा? ऑपरेशन स्वागतम अभियान जो है चलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। अपन आगे चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में पर्यटक आते हैं ना, तो क्या होता है कि इनके साथ दुर्व्यवहार कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। ये लोग असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, गलत वीडियो फोटो ले सकते हैं ये। तो इनसे बचाने के लिए ऑपरेशन स्वागतम तो जयपुर ने चलाया था। चलिए अब जैसलमेर की बात अपन करते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग। अब जैसलमेर में ये किसने किया साहब? जैसलमेर की बात अपन करेंगे। जैसलमेर की बात यहां पर की जा रही है बेटा, तो ध्यान देना आप। तो जैसलमेर में पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए, जैसलमेर में पर्यटकों को, ध्यान रखना आप, जैसलमेर में पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वेलकम की शुरुआत की गई। ठीक है ना। तो किसकी शुरुआत की जाती है? ऑपरेशन वेलकम की शुरुआत की गई। ऑपरेशन वेलकम की शुरुआत की गई, ठीक है ना। चलिए, तो ये असामाजिक तत्वों से, जैसलमेर में असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए, तो बेटा ये हो गए आप लोगों के इंपोर्टेंट फैक्ट पर्यटन बस के बारे में। दोहरा एक्सप्रेस पूछ लेता है एग्जाम में, अभी आई थी राजस्थान पुलिस में, पता नहीं कौन सी शिफ्ट थी, उसमें पूछा था दोहरा एक्सप्रेस। तो ये तो दोरों का भ्रमण करवाती है। दोहरे क्या होते हैं? ये होते हैं भैया लहरदार बालू का स्तूप। जो कहां मिलते हैं बताओ? बालू का स्तूप कहां मिलते हैं?
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। कहां मिलते हैं? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। मरुस्थल में मिलेंगे ना बालू रेत के टीले, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो रेत के टीले मरुस्थल में मिलते हैं, इसलिए दोनों में घुमाती है, बड़ा शानदार लहरदार ऐसे छोटे बड़े छोटे बड़े। तो चलेंगे एक दिन, घुमाएंगे आपको भी, और आप भी चलोगे। जिस दिन नौकरी लग जाओगे, मुकाम हासिल कर लोगे, तो घूमने में कोई ये बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिएगा आगे की बात अपन करते हैं। तो अब आएंगे पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट, तो पर्यटन सर्किट यानी कि पर्यटन परिपथ की बात अपन करेंगे। चलिएगा, तो पर्यटन परिपथ यानी कि लास्ट टॉपिक रह रहा है, फिर उसके बाद में अपने पेनोरमा रहेगी, ठीक है। तो डाल लीजिएगा बच्चा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया भाई। पर्यटन त्रिकोण की बात करेंगे पहले, तो फिर पर्यटन परिपथ की बात अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, तो बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। चलिए, तो डाल लो पहले तो पर्यटन त्रिकोण, हाँ, टूरिज्म ट्रायंगल, टूरिज्म ट्रायंगल, पर्यटन पर्यटन त्रिकोण, त्रिकोण, ठीक है ना। तो पर्यटन त्रिकोण जो है, अगर इसकी बात अपन करते हैं बच्चा, तो पर्यटन ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि 3 शहरों को जोड़ने वाला ट्रायंगल होता है। जैसे मैंने एक बताया था स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है ना, स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है ना, स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है ना। अब स्वर्णिम त्रिकोण जो है, अगर इसकी बात अपन करते हैं तो अच्छे से लिखते हैं स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण। और इसकी बात करेंगे अपन स्वर्णिम त्रिकोण की, तो बना लेते हैं, अपने पास तो बना हुआ है शायद, डायरेक्ट बना बनाया मिल जाएगा अपन को। तो ये हो गया स्वर्णिम त्रिकोण। हाँ देखो, मजा आ गया ना, बन गया ना। अब देखो इसमें कौन कौन से शहर आएंगे बताओ। देखो कल भी बताया था ये क्वेश्चन मैंने, कौन कौन से शहर आएंगे इसमें त्रिकोण में। तो एक तो आएगा बेटा दिल्ली, फिर जयपुर, और क्या आ जाएगा? आगरा आ जाएगा। क्या आएगा बोलो? आगरा आ जाएगा। दिल्ली, जयपुर, आगरा आता है नहीं आता ये बताओ आप लोग तो मुझे। फिर तो दिल्ली, जयपुर, आगरा इसमें आ जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा त्रिकोण है आपके? ये स्वर्णिम त्रिकोण है, ठीक है ना भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर एक और त्रिकोण है, वह है मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण। अब बताओ, ये भी कल बताया मैंने आपको, मरु त्रिकोण, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे बताइए, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? चलिए, तो बताना है आपको, इसमें कौन कौन से जिले जो हैं आएंगे। चलिए बताओ आप, इसमें कौन कौन से जिले जो हैं आएंगे। चलिए, अच्छा ये नहीं आएगा, ये आएगा। चलिए अब देखो यहां पे कौन कौन से जिले आएंगे बच्चा, तो बताना है आपको मरु त्रिकोण में, ठीक है, वो तो हो गया। अब मरु त्रिकोण की बात आप यहां से कर रहे हो, तो कौन कौन से जिले इसमें चुने जाएंगे, ठीक है ना, मरु त्रिकोण में बताना है आप लोगों को। तो सबको पता है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। बीकानेर आता है ये क्वेश्चन, और जैसलमेर, और फिर क्या जाएगा आपके? जोधपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? जोधपुर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर आंसर आएगा नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल आ जाएगा। फिर बात की जाए आप लोगों से, फिर बात की जाए आगे की कि सर फिर और कौन सा त्रिकोण है, वह है सौर ऊर्जा त्रिकोण, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, सौर ऊर्जा त्रिकोण, ठीक है ना, सौर ऊर्जा त्रिकोण।
ठीक है। अब सौर ऊर्जा त्रिकोण जो है, अगर इसको अपन देखते हैं तो ध्यान देना है आप लोगों को कि सर इस ट्राइंगल में कौन कौन से आएंगे। तो पहले बना लो फिर देखते हैं अपन, पहले बना लो आप फिर देखते हैं। चलिए चलिए, तो सौर ऊर्जा त्रिकोण की बात अपन करने वाले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। हाँ, जैसलमेर एक तो आ जाएगा भैया, जैसलमेर, ठीक है ना। और यहां है बाड़मेर, और इधर क्या आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? जोधपुर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सौर ऊर्जा त्रिकोण, ठीक है ना, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये हो गए आप लोगों के 3 त्रिकोण। कितने त्रिकोण हो गए बच्चे? 3 त्रिकोण ये हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। एक तो सौर ऊर्जा त्रिकोण हो गया, एक आपके गोल्डन त्रिकोण या जिसे स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं, और एक कौन सा हो गया? मरु त्रिकोण हो गया, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे सर्किट की, पर्यटन सर्किट। और क्या होते हैं ये पर्यटन सर्किट, उनकी बात अपन जो है करने वाले हैं। पर्यटन परिपथ या फिर पर्यटन सर्किट, इसकी चर्चा जो है अपन करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पे टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, पर्यटन परिपथ, ठीक है ना, या फिर पर्यटन सर्किट। ठीक है ना। चलिए, अब भैया ये क्या है? परिपथ, यानी कि ये रोकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह वापस उसी घूम के आ जाते हैं। सर्किट नहीं है। जैसे अभी आप लोगों के विद्युत सर्किट होता है, एक बिंदु, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु, और फिर वापस ए बिंदु। तो ये हो गया ना सर्किट, एक पूरा परिपथ। विद्युत में होता है जैसे पूरा कमरे में एक परिपथ होता है, तो विद्युत बटन को बंद करते ही, मेन पावर को बंद करते पूरा परिपथ बंद हो जाएगा, वो होता है पूरा परिपथ। ऐसे ही कोटा बूंदी 12 झालावाड़ हाडोती सर्किट हो गया। कोटा से चलो 12 झालावाड़ कोटा, बूंदी कोटा 12 झालावाड़, ऐसे एक परिपथ बन जाएगा, ठीक है ना। वो मिट गया, कोई बात नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, लिख देते हैं दोबारा, पर्यटन परिपथ या फिर इसे क्या बोलते हैं? पर्यटन सर्किट, टूरिज्म सर्किट। क्या बोलेंगे बेटा? टूरिज्म सर्किट बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब देखते हैं यहां पे कि सर क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पूछी जा सकती है। चलेगा, तो देखिए, अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की, तो ध्यान देना। यहां पे सबसे पहले आता है मरु सर्किट। सबसे पहले कौन सा सर्किट आता है भैया? मरु सर्किट आता है। चलिए, तो देखते हैं यहां पे मरु सर्किट। और मरु सर्किट की बात मैं यहां से करने जा रहा हूं। चलिए, तो मरु सर्किट की बात अपन करते हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से भाग इसमें आएंगे मरु सर्किट में। चल, तो मरु सर्किट में देखते हैं अपन कौन कौन से जिले आएंगे। जैसलमेर है, बीकानेर है, वही चारों जिले। जैसलमेर आएगा क्या? हाँ गुरुजी, जैसलमेर आ जाएगा। बीकानेर आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा बोलो? इधर क्या आ जाएगा? तो बाड़मेर आएगा ना, इधर क्या आएगा? बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 4 जिले मरु सर्किट में आएंगे। 4 जिले जो हैं बोलो किस में आएंगे लाडले? मरु सर्किट में आएंगे। चलिए, माउंट आबू सर्किट की बात कर लेता हूं मैं। आप
माउंट आबू सर्किट की बात कर लेता हूं अब मैं। माउंट आबू सर्किट की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। अंतिम सर्किट है आज की क्लास का, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे देखेंगे अपन कि सर क्या आएगा इसमें। इसमें भी त्रिकोण बनेगा बेटा, इसमें त्रिकोण बनेगा रे लाडले, इसमें क्या बनेगा, त्रिकोण बनेगा इसमें। तो चलो, तो गुरुजी यही तो समस्या हो रही है। चलो, त्रिकोण बनेगा इसमें, 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 इसमें त्रिकोण बनेगा। ये बन गया त्रिकोण, ठीक है। चलो, अगर इसकी बात अपन कर रहे हैं यहां से, तो त्रिकोण बन गया। इसमें कौन कौन से आएंगे, माउंट आबू सर्किट। भैया इंपोर्टेंट सर्किट है ये, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, इंपोर्टेंट है। गुरुजी जिले कौन कौन से आएंगे इसमें, तो माउंट आबू तो आएगा इससे ही। यहां तो आ गया, यहां तो आ गया आपके जालोर, जालोर, माउंट आबू आ गया। माउंट आबू में जितने भी स्थल है ना, सब गुम हो गया आप, माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है ना। जालोर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहां पे, रणकपुर जैन मंदिर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, रणकपुर जैन मंदिर आ जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो माउंट आबू, रणकपुर जैन मंदिर और जालोर, ये तीन जिले जो हैं इसमें आएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन जिले। मरु सर्किट हो गया, माउंट आबू सर्किट हो गया, ठीक है ना बच्चा। मरु सर्किट, माउंट आबू सर्किट। चलो, तो अब बात करने जा रहा हूं, ये तो हो गए तीन सर्किट हुए, ठीक है। चलिए, तो तीन सर्किट हुए हैं, अब एक और बच रहा है आप लोगों के, वो है मेवाड़ सर्किट। अभी तो 10 है, तो ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपन। तो अब जो आएगा, अब देखो यहां क्या क्या आएंगे। यहां देख लो, माउंट आबू में नक्की झील आ गई, उसके बाद में यहां पर माउंट आबू में जितने भी मंदिर हैं वो सब इस सर्किट के अंतर्गत आएंगे। रणकपुर जैन मंदिर पाली में, 1444 खंभों का, पाली में। कहां है, पाली में, ठीक है ना भाई, कहां है ये, पाली में। जालोर के प्रमुख स्थल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। दुर्ग जो है ना, सिवाना, ठीक है ना। तो ऐसे ये सब जगह के, जोधपुर के, आप सोचो जोधपुर जिला गया ना, तो जोधपुर की सब चीजें आ गई वहां इस पर्यटन में। अब यहां पे सब जोधपुर के कोई बहुत सारे, जोधपुर का जैसे आप लोगों के दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, कायलाना झील है, माचिया सफारी पार्क है, ठीक है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। समझो ना, बाड़मेर में साहब, बाड़मेर के पर्यटन स्थल आ जाएंगे। जैसलमेर में बहुत सारे पर्यटन स्थल है साहब। जैसलमेर में सोनारगढ़ से लेकर आप लोक देवता के मंदिर से संबंधित बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के इनमें शामिल होते जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं मेवाड़ सर्किट की। मेवाड़ सर्किट की बात करने जा रहे हैं अपन। चलिएगा, मेवाड़ सर्किट की बात करने जा रहे हैं अपन। चलिएगा, तो मेवाड़ सर्किट भी क्या है, जालोर, माउंट आबू, रणकपुर जैन मंदिर। चलो, तो ये भी सेम टू सेम ही हो जाएगा आप लोगों के। मेवाड़ सर्किट जो है ये भी सेम टू सेम ही हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के, तो वह आएगा आपका मेन मेवाड़ सर्किट, ठीक है ना, मेवाड़ सर्किट। चलो, तो देखते हैं यहां पे मेवाड़, और अंतिम सर्किट है ये। चलो, अभी तो लिखवाते हैं मेवाड़ सर्किट, ठीक है, मेवाड़ सर्किट। और मेवाड़ सर्किट की बात अपन यहां से करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि गुरुजी यहां पर पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन कौन सी जगह है साहब, तो ध्यान रखना ये यहां से चलो, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां चलो, इस प्रकार से, ठीक है ना। अच्छे तरीके से समझना है अपन को, ठीक है ना, फिर लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे बात करेंगे अपन कि सर कौन कौन से पर्यटन स्थल इसमें आएंगे। कुंभलगढ़ आ जाओ, कुंभलगढ़ आ जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ कहां है भैया, ये रहा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी तो है कुंभलगढ़,
और कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद में। राजसमंद आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कांकरोली, द्वारकाधीश जी का मंदिर है ना यहां पे कांकरोली कस्बे, तो कांकरोली, कांकरोली। और कांकरोली भी कहां है? ये राजसमंद में है, राजसमंद में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहां पे आ जाइए आप लोग, नाथ द्वारा। बताओ नाथ द्वारा भी कहां है? बताइए। नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना, याद रखना, पूछ लिया जाता है। कांकरोली में क्या है? प्रसिद्ध टायर ट्यूब बनाने का कारखाना भी कांकरोली में ही, टायर ट्यूब बनते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा कारखाना है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मेवाड़ के 2 जिले आपको पता है सही कि सर उदयपुर है, उदयपुर है, और दूसरा क्या आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जिले आप लोगों को याद रखने हैं, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इनके जितने भी पर्यटन सर्किट हैं वो किसमें आएंगे? वो आप लोगों के मेवाड़ सर्किट में आएंगे बच्चा, ठीक है ना। तो 10 इंपोर्टेंट सर्किट है, फिर और भी विकसित किए जा रहे हैं। कृष्णा सर्किट, ठीक है ना, कृष्णा सर्किट के अंतर्गत खाटू श्याम जी का मंदिर आएगा, ठीक है ना, वृंदावन मंदिर आएगा, कनक वृंदावन मंदिर आएगा। तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड जितने भी मंदिर हैं वो किसमें शामिल हो गए? आप कृष्णा सर्किट में, ठीक है ना। फिर बालाजी सर्किट पढ़ाऊंगा मैं आपको, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आते हैं। अभी आरएस प्री में नहीं था मेवाड़ सर्किट, तो आरएस प्री के एग्जाम में पूछा गया। तो थोड़ा सा क्या है, चीजों को समझते हुए अगर अपन चलते हैं तो आपसे ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, यही चीजें देता है वो। अगर ये अपन को अच्छे तरीके से याद है फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और यही नहीं मिल जाती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है कि पूछोगे उस चिड़िया से कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछोगे उस चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना, तो बोलेगी बननी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दीजिए मुझे इजाजत, राधे राधे, राम राम जी।